एक छोटे से गांव में, जो बांस के झुरमुटों से घिरा था, एक रहस्यमयी तालाब था जिसे लोग शाका चुन्नी तालाब कहते थे। किसी को नहीं पता था कि इसका नाम किसने रखा, पर गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह तालाब तब से है जब उनके दादा भी पैदा नहीं हुए थे। रात के समय इस तालाब का पानी कुछ अलग ही चमक उठता था, जैसे उसके नीचे कोई दूसरा संसार छिपा हो। हर शाम जब सूरज की आखिरी किरण तालाब को छूती, तो एक धीमी सी गुनगुनाहट जैसी आवाज सुनाई देती। कुछ लोग कहते थे कि यह हवा की आवाज है, लेकिन बूढ़ी औरतें फुसफुसाती थीं कि यह उस औरत की आत्मा की पुकार है जो 100 साल पहले इसी तालाब में डूब गई थी। बच्चों को हमेशा कहा जाता था कि शाम के बाद तालाब के पास मत जाना, लेकिन यही बात उन्हें और उत्सुक बना देती थी। गांव के उन्हीं बच्चों में एक था राजू, 12 साल का, निडर और जिज्ञासु। उसकी दादी अक्सर उसे आग के पास बैठकर पुरानी कहानियां सुनाती और कहती, राजू, कभी सूरज ढलने के बाद शाका चुन्नी तालाब के पास मत जाना, वो पानी सब कुछ याद रखता है। लेकिन राजू का मन उन बातों को चुनौती देने में ही मजा पाता था। एक दिन जब आसमान में काले बादल उमड़ने लगे और गांव वाले तूफान की तैयारी में लगे थे, राजू चुपके से तालाब की ओर निकल गया। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, न हवा चल रही थी, न पक्षियों की आवाज। तालाब का पानी इतना स्थिर था कि उसमें बादलों का चित्र साफ दिखाई दे रहा था। राजू झुककर पानी को छूता है। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। अचानक उसकी नजर पानी के भीतर पड़ी, जैसे कोई रोशनी बहुत गहराई में टिमटिमा रही हो। उसने ध्यान से देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे पानी के भीतर सीढ़ियां उतर रही हों, सीढ़ियां जो रोशनी से बनी थीं। वो चौंक गया, पर जिज्ञासा ने उसे फिर खींच लिया। उसने धीरे से एक पैर पानी में रखा, फिर दूसरा, और तभी तालाब में लहरें उठीं और उसे अंदर खींच लिया। जब उसने आंखें खोलीं तो वह पानी के नीचे था, लेकिन यह कोई अंधेरा गहराई नहीं थी। वह एक नीला, चमकता हुआ संसार था। चारों ओर छोटे छोटे उजले मछलियां और पानी में तैरती हुई रोशनियां जो जुगनुओं जैसी लग रही थीं। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, लगभग उसकी ही उम्र की, जिसके कपड़े चांदी के धागों से बने थे और आंखें चांद की तरह चमक रही थीं। राजू ने घबराकर पूछा, तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से कहा, मैं शाका चुन्नी हूं। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। तालाब सिर्फ उसे बुलाता है जिसे वो याद रखता है। राजू ने आश्चर्य से कहा, तालाब किसी को याद कैसे रख सकता है? वो मुस्कुराई, बहुत हल्के, बहुत उदास भाव से। पानी सब कुछ याद रखता है। ये दया को याद रखता है, वादे को याद रखता है। बहुत साल पहले इस गांव को भी इस तालाब ने बचाया था, लेकिन फिर लोगों ने भूल गया। उन्होंने इसका नाम मिटा दिया, इसमें कूड़ा फेंकना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे तालाब सो गया। उसकी आंखों से आंसू निकले जो मोतियों की तरह तैरते रहे। मैंने इंतजार किया, उसने कहा, किसी ऐसे के आने का जो अब भी याद रखता हो, जो अब भी सच्चा हो। राजू को अपनी दादी की बात याद आई। वो हर साल तालाब के किनारे एक दिया जलाती थीं, जबकि बाकी गांव वाले अब वहां जाते भी नहीं थे। शायद इसलिए तालाब ने उसे चुना था। राजू ने कहा, मैं तुम्हें याद रखूंगा और सबको तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा। लड़की मुस्कुराई, तो फिर तालाब फिर से जिएगा। अचानक पूरा पानी हिलने लगा, मछलियां चारों ओर भागने लगीं और वहीं रोशनी वाली सीढ़ियां फिर से दिखाई दीं। जाओ, उसने कहा, तूफान आ रहा है, अब लौट जा। राजू ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर उसने सिर हिला दिया। तुम्हें जीना है राजू। अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। राजू ने खुद को तालाब के किनारे पाया। तेज बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लेकिन तालाब का पानी हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था, जैसे किसी दिल की धड़कन धीरे धीरे लौट आई हो। जब वो घर पहुंचा, उसकी दादी ने उसे देखा और बिना कुछ पूछे बोली, तू उससे मिला ना? राजू बस सिर झुकाकर मुस्कुराया। उस दिन के बाद राजू ने गांव वालों से कहा कि वे तालाब को साफ करें, फिर से वहां दिए जलाए। धीरे धीरे लोग डरना छोड़कर उस जगह को पूजने लगे, और हर साल बरसात की पहली रात को पूरा गांव तालाब के चारों ओर दीप जलाता। साल बीतते गए। राजू बड़ा हुआ, बूढ़ा हुआ, लेकिन हर शाम वो तालाब के पास बैठता, पानी में झांकता, और उसे हमेशा एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देती। वही चांदी की लड़की, वही शाका चुन्नी।
तालाब ने याद रखा था और राजू ने भी।